समय समय पे अपने सेल्स स्किल में भी धार लगाना चाहिए दोस्तों। मैं खुद इतने सालों से साड़ियों के व्यापार में हूँ, लेकिन अपनी सेल्स को स्किल को मजबूत करने के लिए जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं उनके साथ मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ, अपने और उनके अनुभव को शेयर करता हूँ, उनके साथ में सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, जिससे कि जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं, बड़े बड़े इंटरप्रेटर हैं, उन सब से मेरा अनुभव साझा होता है दोस्तों, और इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि एक ही जगह पे दो दुकानें हैं, अगल बगल दो दुकानें हैं, एक दुकान पे ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी रहती है और दूसरी दुकान पे ठीक ठाक काम होता है। सेम प्लेस पे दुकानें हैं, सेम उनके पास मटेरियल है, सेम कलेक्शन है उनके पास, सारी फैसिलिटी, सारी इक्विपमेंट सेम है, पर एक दुकान पे बहुत ही लंबी भीड़ रहती है, भारी भीड़ रहती है कस्टमरों की, और एक दुकान पे ठीक ठाक काम होता है दोस्तों। कभी क्या सोचा है क्या आपने? तो साथियों, अगर आप भी छोटे छोटे सेल्स के टिप्स जो मैं आपको आज बताऊंगा उसको अगर अपना लेते हो दोस्तों, तो आप भी सेल्स को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा फिर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंकलेश्वर सिल्क मिल में। और साथियों, आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे कुशल मंगल हो। साथियों, आज मैं आपको सेल्स बढ़ाने की कुछ टिप्स दूंगा जिसको आप अपना के अपने सेल्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो दोस्तों, चाहे किसी भी आप व्यापार में हो। आज का वीडियो में आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कपड़ों के व्यापार में ये अपना सकते हो, आप किसी भी तरह के सेल में हो, सेलिंग में हो, या कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो उसमें आप ये सारे टिप्स को अपना के अपने व्यापार में चार लगा सकते हो दोस्तों। तो साथियों, सेल्स बढ़ाने का सबसे पहला नियम है दोस्तों, आपको लिखना होगा। थोड़ा दोस्तों ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बहुत हमारे पूर्वज बोलते थे कि आप लिखो, और दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। आप एक बार ये करना चालू करो। आप छोटे छोटे खुद को ही अपने टारगेट्स दो। जैसे आप मान लो कार कंपनी में हो, अगर इंश्योरेंस कंपनी में हो, किसी भी आप सेक्टर में हो, तो आप अपने आप को टारगेट दो। जैसे आपको इस महीने 10 कार बेचनी है, आप अगर साड़ियों के बिजनेस में तो आपको 10,000 साड़ी बेचनी है, या किसी भी आप फील्ड में हो तो अपने आप को टारगेट दो, और उस टारगेट को आप पेपर पेन पे लिखो दोस्तों, और उसको ऐसी जगह रखो जहां पे कि आपकी निगाहें कई बार आपको पड़ती हो। उसको देखो, बार बार लिखो, फिर देखो, और बार बार देखते रहो उस टारगेट को, और खुद को ही टारगेट देते रहो कि मेरे को इस महीने में इतना टारगेट अचीव करना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों, आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हो, आप 4 बजे उठने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन अगर किसी दिन 4 बजे की ट्रेन है दोस्तों, तो आप 3 बजे उठ जाते हो और तैयार होकर सही टाइम पे ट्रेन तक पहुंच जाते हो और ट्रेन को पकड़ लेते हो। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? बहुत ही छोटा उदाहरण दिया मैंने। ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने को रात में ही टारगेट दे देते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठ के 4 बजे की ट्रेन को पकड़ना है दोस्तों, और आप आराम से पकड़ लेते हो। पर जिस दिन अपने को टारगेट नहीं देते हो दोस्तों, तो आप अपने रूटीन टाइम पे ही उठते हो दोस्तों। इसका ये फर्क पड़ता है साथियों। दूसरा दोस्तों, कर्म ही पूजा है दोस्तों। मेरे टॉपिक कुछ आपको थोड़े अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन हर टॉपिक को मैं डीपली समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अपने काम से आपको पूजा करना पड़ेगा, अपने काम से प्यार करना पड़ेगा दोस्तों। जिस सेक्टर में हो, जो व्यापार कर रहे हो, या जिस भी फील्ड में हो दोस्तों, जो आप माल बेच रहे हो, उससे आपको पहले खुद से उसको प्यार करना पड़ेगा, फिर आप उसको माल बेच सकते हो दोस्तों। बहुत सारे भाइयों को मैंने देखा है जो जिस फील्ड में होते हैं वहाँ को बोलते हैं, अरे यार ये फील्ड तो अच्छा नहीं है, मैं उस फील्ड में होता तो अच्छा कर लेता, उस फील्ड में अच्छा कर लेता। वो मेरे भाई, मैं बोलना चाहूँगा, वो कभी भी अपनी सेल्स को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से ही अपने काम को प्यार नहीं किया, अपने कर्म से पूजा ही नहीं की दोस्तों। तो वो कैसे वो माल को बेच सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले खुद आपको, जो आप माल बेच रहे हो, उससे आपको प्यार करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपने कस्टमर को आप माल बेच सकते हो दोस्तों। तीसरा दोस्तों, बहुत सिंपल रूल है, सुनो, समझो और बेचो दोस्तों। थोड़ा सा सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही यूनिक रूल है दोस्तों। ये रूल अगर अपने सेल्स में आप ऐड कर लोगे तो आपकी सेल्स डेफिनेटली दोस्तों बढ़ने वाली है।
अब जैसे दोस्तों आप किसी दुकान में जाते हो माल खरीदने के लिए, तो आपको कैसा सेल्समैन आप सोचते हो? एक सेल्समैन होता है जो आपको अपना प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करता है। दूसरा सेल्समैन आपकी नीड को पहले समझता है और आपकी नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बेचने की सोचता है दोस्तों। जाहिर है दोस्तों आपको दूसरे टाइप के सेल्समैन अच्छे लगेंगे। तो वही सेम कस्टमर आपसे भी वही चीज मानेगा। पहले आप उसकी बात को सुनो, उसकी नीड को समझो, फिर उसको माल बेचो दोस्तों। वो कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा दोस्तों, और धीरे धीरे आपकी सेल्स बूम करने लग जाएगी दोस्तों। साथियों, ये फॉर्मूला अपना कि आपकी सेल्स ना बढ़े तो कहना दोस्तों। और अंकलेश्वर सिल्क मिल सुनो, समझो और बेचो की नीति को ही अपना के दोस्तों आज 38 साल से दोस्तों लोग साड़ियों के व्यापार में कार्यरत है दोस्तों, और दिन दुगनी रात चौगनी दोस्तों आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग तरक्की कर रहे हैं दोस्तों। अगला दोस्तों एक छोटा सा टिप्स है, जो प्रोडक्ट से करे प्यार, ग्राहक उसे कैसे करे इनकार। साथियों, जब भी आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा एडवर्टाइज आता था, आपने भी देखा होगा, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मतलब दोस्तों आपको पहले प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। आप सोचो कि आप अपने कोई वो प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं, वो सवाल खुद से आप करो और उनका सवाल का जवाब को ढूंढो दोस्तों। कि आपका कस्टमर आएगा, वो प्रोडक्ट जब खरीदने आएगा आपसे, तो किस तरह के सवाल करेगा और किस तरह के आपको जवाब देने पड़ेंगे। उसके लिए उस प्रोडक्ट को आपको पहले खुद को बेचना पड़ेगा। अगर आप जिस दिन वो प्रोडक्ट खुद को बेच लिए दोस्तों ना, तो एक नंबर के आप सेल्समैन बन जाओगे, ये मेरा दावा है दोस्तों। और आपकी सेल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों, ये भी मेरा दावा है। अगला बहुत ही छोटा सा नियम है दोस्तों, केवाईसी। आप ये नाम सुन के चौंक गए होंगे कि अरे भाई हम बैंक में बैठे हैं क्या? जैसे बैंक में केवाईसी होता है दोस्तों, सेल्स में भी केवाईसी का नियम होता है दोस्त। बस थोड़ा सा इसकी मीनिंग चेंज होती है। नो योर कस्टमर एंड नो योर कंपटीटर दोस्तों। पहला अपने कस्टमरों को जानना होता है दोस्तों कि मेरा कस्टमर किस एरिया से बिलोंग कर रहा है, उसको किस तरह की रिक्वायरमेंट है माल की, क्या चीज की उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चीज को समझो, फिर उसको माल बेचो। और साथ ही साथ दोस्तों अपने कंपटीटर के बारे में भी पूरी जानकारी रखो दोस्तों। कोई भी दोस्तों मैच होता है, वर्ल्ड कप का मैच हो या किसी तरह का मैच होता है दोस्तों, तो उसके जो कंपटीटर होते हैं उनके बारे में पूरी टीम पूरी नॉलेज को हासिल करती है दोस्तों, कि उसके प्रॉस कितने हैं और कॉन्स कितने हैं दोस्तों। तो ये आपको भी जानना रहेगा, जो आपका कंपटीटर है उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों को जान लोगे दोस्तों। तो जब कस्टमर आएगा और उससे आपकी तुलना करेगा, तो उसको आप सटीक जवाब दे सकते हो दोस्तों। और फिर उसके बाद आपका कस्टमर आपका दीवाना बन जाएगा और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और इसी तरह से आपकी सेल्स भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। तो साथियों, ये छोटे जो नियम अगर आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो लाइक भी वीडियो कर दीजिएगा, और जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। एक और दोस्तों नया नियम है, जो दिखता है वही बेचता है दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा दोस्तों, मेरे मुंह से कई बार सुना है, जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों। ये सेल्स में ये बहुत ही अहम नियम है, जो दिखता है वही बेचता है। मतलब कि दोस्तों अगर 6 महीना पहले कोई कस्टमर आपसे कुछ माल खरीद के ले गया, उसके बाद अगर उसका कॉल नहीं आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है दोस्तों, तो ऐसा मत समझिए कि आप उससे कनेक्शन काट दो। उससे रेगुलर टच में रहो दोस्तों। किसी ना किसी बहाने से कोई नया आपने माल लॉन्च किया या कोई नई जानकारी आई तो उसको फ़ोन कर लिया, या उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसके टच में आ गए, या फिर आप कोई होली है, दिवाली है, कोई त्यौहार है, न्यू ईयर है, कुछ भी है, उसके माध्यम से उसको विश कर दिया, जिससे कि आपकी और उसकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी दोस्तों। और दोस्तों अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बनाना सीखो दोस्तों। उससे क्या होगा, कई सारे सेल्समैन क्या सोचते हैं, किसी भी कस्टमर की इंक्वायरी आती है या उनका ईमेल आता है, उनका वो लोग लेजीपन दिखाते हैं, अरे यार ये कस्टमर मेरे से माल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये कस्टमर चलो इसको कल मैं मेल का इसको जवाब दे देता हूँ, इसकी क्वायरी का जवाब मैं कल देता हूँ, परसों देता हूँ। कभी नहीं दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुरंत जवाब दो दोस्तों कस्टमरों को, हमेशा प्रेजेंटेबल रहो 24 आवर। जब तक आप अपने सेल्स के प्रति समर्पित नहीं होते हो दोस्तों, अपनी सेल्स को कभी भी आप दोस्तों आगे नहीं बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो साथियों सबसे अहम नियम है, धार लगाओ और अपनी सेल्स को बढ़ाओ दोस्तों। एक बहुत ही छोटा उदाहरण देता हूं दोस्तों। एक जवान आदमी और एक बूढ़ा आदमी रोज जंगल में लकड़ी काटने जाते थे दोस्तों। जवान आदमी लगा रहता था। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर लकड़ी काटता था, फिर वो आराम करने चला जाता था, फिर थोड़ी देर में लकड़ी काटता था, और शाम को
जवान आदमी से ज्यादा लकड़ियां वो बूढ़ा काटता था। कई दिन बीतते गए। एक दिन जवान आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बोला कि अंकल जी, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? मैं दिन भर लगा रहता हूँ पर मैं लकड़ियाँ कम काटता हूँ, और आप बीच बीच में आराम करने भी चले जाते हो तो भी मेरी ज्यादा लकड़ियाँ काटते हो। तो उस वृद्ध ने एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया दोस्तों। बोला कि आपको लगता है कि मैं आराम करने जाता हूँ, मैं आराम करने नहीं जाता हूँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने जाता हूँ। तब उस जवान ने सेल्स का पूरा गणित समझ लिया दोस्तों। समय समय पे अपने सेल्स स्किल में भी धार लगाना चाहिए दोस्तों। मैं खुद इतने सालों से साड़ियों के व्यापार में हूं, लेकिन अपनी सेल्स को, इस स्किल को मजबूत करने के लिए जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं उनके साथ मिलता हूं, उठता बैठता हूं, अपने और उनके अनुभव को शेयर करता हूं, उनके साथ में सेमिनार्स अटेंड करता हूं, जिससे कि जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं, बड़े बड़े इंटरप्रेटर हैं, उन सब से मेरा अनुभव साझा होता है दोस्तों, और इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, आप भी इस तरह के सेल्समैन से जुड़ो, मिलो और उनसे अपने अनुभव को साझा करो दोस्तों, और अपनी सेल्स पावर में टाइम टू टाइम धार लगाओ दोस्तों। साथियों, ये छोटे छोटे टिप्स को अगर आप अपना लेते हो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो तो अपने आप सेल्स स्किल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो दोस्तों। और अगर खुद का व्यापार कर रहे हो दोस्तों तो अपने व्यापार में आप 4 चांद लगा सकते हो दोस्तों। ये मेरा दावा है। तो साथियों, बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को मैं विश्राम देता हूँ दोस्तों, और मेरे द्वारा बताए गए कुछ अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो अगर मेरे से चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पुनीत शर्मा विदा लेता हूँ। धन्यवाद।